नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ अपनी चर्चा चार निक्षेपों की चल रही है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः। इस सूत्र की व्याख्या में हमने द्रव्य निक्षेप के अंतर्गत कुछ भेद प्रभेद देखे। एक बार जल्दी से उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। विषय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन जो याद रख सके कोशिश कीजिए याद रखने की। ये प्रकरण इसलिए चल रहा है कि किसी भी चीज का लोक व्यवहार चलाने के लिए उस संबंधी ज्ञान में क्या क्या चीजें बाहर की इस प्रकार की जिनमें निक्षेप किया जा सकता है? तो नाम निक्षेप में बिना गुण जाति क्रिया इन सबको गौण करके सिर्फ लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रख लेना, वो नाम निक्षेप का कार्य है। स्थापना निक्षेप यह वह है, इस प्रकार किसी अन्य पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ की स्थापना कर लेना, ये स्थापना निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप वस्तु अभी वर्तमान में ऐसी नहीं है, भविष्य में ऐसी होगी अथवा भूतकाल में ऐसी हुई थी, लेकिन उसको वर्तमान में कहना, ये द्रव्य निक्षेप का विषय है। फिर द्रव्य निक्षेप के दो भेद किए, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम माने जिसका आप निक्षेप कर रहे हैं उस विषय के जानकार, यानी उस शास्त्र का जानकार जो आत्मा है, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, इसलिए वो कहलाया आगम द्रव्य निक्षेप। और नो आगम द्रव्य निक्षेप में क्या लिया कि जो उस विषय संबंधी शास्त्र का जानकार है, उसका शरीर, उसका आत्मा नहीं, उसका शरीर, उस शरीर के तीन भेद किए, भूत, वर्तमान और भावी। भावी माने भविष्य काल संबंधी। अच्छा अतीत, अनागत और वर्तमान। अच्छा, इसके पहले तीन भेद किए नो आगम द्रव्य निक्षेप के, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर के तीन भेद किए, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का। लेकिन किसका शरीर लेना? जो उस संबंधी आगम का जानकार है, उस जीव का शरीर। ठीक है, तो तीन भेद ये आ गए। अब जो अतीत का ज्ञायक शरीर है, उसके भी तीन भेद कहे थे कि वो जो शरीर छूटा, उसके छूटने के तीन कारण हो सकते हैं, च्युत, च्यावित और त्यक्त। च्युत मैंने आयु कर्म पूरा होने पर जो उसका शरीर छूटा, वो च्युत। च्यावित कदली घात, अकाल मरण, हार्ट अटैक, गोली लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तीव्र संक्लेश, ठीक है, इन कारणों से जो मरण हुआ वो कहलाता है च्यावित। और त्यक्त क्या है? त्यक्त मैंने बुद्धिपूर्वक जो संन्यास पूर्वक देह छोड़ा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संथारा, समाधि मरण, वो तीन प्रकार का बताया त्यक्त। त्यक्त तीन प्रकार का कौन कौन सा बताया था आपको? सबसे पहला, एक तो इंगनी है, एक प्रायोपगमन है, और हाँ, सबसे पहला है भक्त प्रत्याख्यान। ठीक है, भक्त प्रत्याख्यान में अपनी सेवा खुद भी कर लेते हैं और किसी दूसरे से भी करा लेते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप का इंगिनी मरण है, इंगिनी में अपने आप तो कर लेते हैं अपनी टहल, लेकिन किसी दूसरे से नहीं कराते। और प्रायोपगमन में न खुद अपने शरीर की टहल करते, न किसी अन्य से कराते। आपने सुना होगा वो जो सिंह का जीव था, जिसने महावीर भगवान का जीव,
उसने प्रायोपगमन संन्यास धारण किया था, क्योंकि मांस खाना तो छोड़ दिया, अब पत्ते तो चबेंगे नहीं, उनके दांत ऐसे हैं, तो वो क्या प्रायोपगमन संन्यास ले लेते हैं। हम्म। अच्छा, उसके बाद ये देखिए जो तीन भेद थे नो आगम द्रव्य निक्षेप के, ज्ञायक शरीर, तो ज्ञायक शरीर के हो गए तीनों भेद। अब ये भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप और तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। भावी का मतलब क्या होगा कि सम्यक दर्शन या जीवादि पदार्थों के प्ररूपक आगम को जो जीव आगे जानेगा, ठीक है, अभी जानता नहीं है, आगे जानेगा। भावी का मतलब भविष्य में। इसके पहले जो हमने आगम द्रव्य निक्षेप लिया था उसमें क्या था कि जानता तो है अभी, लेकिन उसके चिंतवन से रहित है। और यहाँ क्या कहते हैं कि जानता नहीं है उस आगम को, भविष्य में जानेगा, इसलिए आ गया भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप। वह, ठीक है, वो जीव और उसका उस समयवर्ती शरीर जो होगा अगले भव में, जब वो जानेगा तब वो जीव और उसका वो जो शरीर होगा, तो उसको कहा नो आगम, भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप। फिर है तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त, तद माने उससे, व्यतिरिक्त माने भिन्न। किससे भिन्न? पूर्वोक्त दोनों से। कौन कौन से पूर्वोक्त दोनों हमने देखे? कि पहले नंबर का हमने देखा था ज्ञायक शरीर, दूसरा हमने देखा भावी नो आगम। इनसे बचकर जो बचा वो कहलाता है तद व्यतिरिक्त। उसके दो भेद हैं, एक तो कर्म और दूसरा नो कर्म। ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है वो कर्म कहलाते हैं, और शरीर और उसके संयोग ये सब कहलाते हैं नो कर्म। हाँ, ज्ञानावरण आदि की कारणभूत सामग्री पर, माने जिस भी चीज का आप कर रहे हो उसका निक्षेप करना, वो ज्ञानावरण कर्म तद व्यतिरिक्त है। और नो कर्म में क्या होगा? सम्यक दर्शन आदि के उत्पन्न होने संबंधी बाह्य कारण या शरीर रूप परिणमित आहार आदि पुद्गल द्रव्य के स्कंद, वो नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप है। अब चौथे नंबर का था भाव निक्षेप, माने वर्तमान की पर्याय को अंगीकार करता है। जैसे कहा था यात्रा करते हुए को यात्री कहना, इसके भी दो भेद, आगम भाव निक्षेप। अब इसमें क्या होगा कि जिस वस्तु का हम निक्षेप कर रहे हैं उसके प्रतिपादक शास्त्र को जानता तो है, लेकिन वर्तमान में भी उसका उपयोग उसी में लगा। पहले क्या था द्रव्य निक्षेप में कि जानता तो है, जैसे जीव को वो शास्त्र के द्वारा जानता है कि जीव का स्वरूप क्या है, लेकिन वर्तमान में अभी उसका विचार नहीं चल रहा, अभी तो वो खाना खा रहा है, तो वो आया था द्रव्य निक्षेप में। ठीक है, आगम द्रव्य निक्षेप। अब आगम भाव निक्षेप में क्या होगा कि उसका जानकार तो है उस आगम का, लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग भी उसी में लगा हो, तो वो आगम भाव निक्षेप हो गया। नो आगम भाव निक्षेप में क्या होगा? जिस वस्तु का निक्षेप करना है उसकी वर्तमान पर्याय को भोगने वाला नो आगम भाव निक्षेप है। ये अपनी चर्चा कल हो गई थी। अब यहाँ चर्चा प्रारंभ होनी है कि अभी अभी माने इस कली काल में अरहंत आदि की अतदाकार स्थापना अनुचित है। जैसे अन्यमति वाले लोग होते हैं ना, वो किसी भी चीज में अपने भगवान की स्थापना कर लेते हैं। कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई फूल को पूज रहा है, ठीक है ना, तो वो अलग अलग प्रकार की चीजों में जैसे अतदाकार स्थापना करके पूजते हैं। तो यह मना करते हैं कि अब इस काल में हमको इस तरह की अतदाकार स्थापना करना उचित नहीं है। भैया एक क्वेश्चन है। हम्म। भैया जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं कि हमें हम्म। 100 पर का ज्ञान होना चाहिए, तो हम्म। यहाँ पे शरीर की बात को हमें क्यों समझाया गया है? देखो, आप जीव को कैसे समझाओगे? किसी को काम चलाने के लिए, लोक व्यवहार करने के लिए आप ये कहोगे ना जीव को मत मारो,
तो आप यही बताओगे ना कि जो चींटी है ये जीव है, कदाचित उसमें से मर भी गई हो, तो कहते देखो ये जीव पड़ा हुआ है। खाने में कोई चींटी आ जाए तो कहेंगे ना देखो साहब इसमें तो जीव निकला, जबकि जीव तो उसमें से जा चुका है। तो ये जो हम बता रहे हैं लोक व्यवहार चलाने के लिए, ये जो हमें निक्षेप करने पड़ रहे हैं, ये लोक व्यवहार चलाने के लिए करने पड़ रहे हैं। भेद ज्ञान के लिए तो हम वस्तु का वास्तविक स्वरूप बताते हैं कि जो जानता है देखता है, ऐसे समझ में नहीं आता तो फिर उसको थोड़ा स्थूलता से समझाते हैं कि जो क्रोध करता है ना, ठीक है भैया। जो राग द्वेष करता है, और इससे भी समझ में नहीं आए तो हम उसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि देखो ये टेबल अजीब है, और जो चलता फिरता है, जो ग्रो करता है, जिसमें मूवमेंट होती है, वो जीव है। ये हमारी मजबूरी है इस तरह समझाने की, ठीक है। लेकिन यहाँ चर्चा ये थी कि लोक में जो व्यवहार चलता है वो किस तरह चलता है। जैसे देखो, शास्त्र का जो ज्ञानी होता है उसको कहते हैं शास्त्री, समझ में आया। शास्त्र का जानकार उसको हम कहते हैं शास्त्री। ऐसे कर्म सिद्धांत का कोई जानकार हो तो उसके शरीर को उस उपयोग से रहित हो उस समय। देखो इसमें एक रीजन और भी है। जैसे मानिए हमने जैसे आपको 7 तत्व पढ़ा है, ठीक है। अब जी। हम कभी आपको मिले तो आप उस तरह आपको वो 7 तत्व याद आ जाएंगे हमें देखकर। किसी से आपने साइंस पढ़ा हो, किसी टीचर से, आप उस टीचर से मिले तो आपको वो साइंस याद आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो जी भैया। उस संबंध उस विषय का ज्ञाता था। तो उसको देखकर कदाचित कोई ये भी कहता है, कोई चाय वाला आए तो हम कहते हैं भाई चाय आ गई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तो इसको हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी विशेष जिज्ञासा हो तो षटखंडागम, गोमटसार कर्म कांड, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में इस विषय का थोड़ा सा चर्चा है। बाकी सामान्य ठीक है। ग्रंथों में ये विषय नहीं मिलता। तो अब यहाँ समझाते ठीक। हैं कि इस काल जी। में अरहंत आदि की अतदाकार स्थापना। अतदाकार किसको कहते हैं कि जैसा भगवान का आकार है वैसे आकार की नहीं, उसको कहते हैं अतदाकार। और तदाकार होता है जैसे भगवान दिखते हैं वैसे ही उनका रूप बनाकर उसमें स्थापना करना, वो तदाकार है। तो अब इस पंचम काल में अरहंत आदि की अतदाकार स्थापना करना उचित है कि नहीं, ये प्रश्न है, ठीक है। इसका समाधान देखते हैं। चलिए आज किसका नंबर है। हम्म हाँ मामी जी पढ़िए, अनम्यूट करके। कर दिया अनम्यूट, पढ़िए। हम्म। इस हु- इस हुंडा इस हुंडा सर्पिणी काल में अतदाकार रूप स्थापना करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य मत के देवों की अनेक विपरीत रूप स्थापना हो गई है। वे अपने देवों की अनेक मूर्तियों की अतदाकार स्थापना ही करते हैं, जिससे यह निश्चय करना संभव नहीं हो पाता है कि यह मूर्ति किनकी है। अतः इस पंचम काल में अरहंत आदि की अतदाकार स्थापना करना उचित नहीं है। देखिए एक विशेष बात और बताऊं कि ये जो अन्य मत के देवी देवताओं की स्थापना हो गई है ना, ये कभी नहीं होती। लेकिन अभी हुंडा सर्पणी काल है जो कि असंख्याता असंख्यात, क्या है, असंख्यात असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी कालों के बीतने पर कभी एक ऐसा हुंडा अवसर्पणी काल आता है जिसमें बड़ी अजीबोगरीब चीजें होती हैं। तो इस बार क्या हुआ कि अन्य मत के देवी देवताओं की मूर्तियां, इनकी भी स्थापना चालू हो गई। अब मान लो किसी ने पत्थर में अपने भगवान की स्थापना की अन्य मती ने, और हमने भी पत्थर में कर ली,
तो फिर ये निश्चय नहीं हो पाएगा कि हम किसको पूजें और किसको नहीं पूजें। समझ में आया ना? और जो पूजने का उद्देश्य था हमारा, नहीं भैया, क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को ये डाउट है कि अगर वो नहीं करते तो फिर हम कर सकते थे। हाँ, करते थे ना, होती थी जब आवाज आ रही है आप। मेरी? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है। देखिए, अतदाकार स्थापना हो सकती है, दोनों प्रकार की स्थापना बताई, तदाकार भी और अतदाकार भी। देखो, जब ये मुगलों का शासन आया, उस समय हमारी प्रतिमा वगैरह बनाकर पूजना बड़ा मुश्किल हो गया था, सारे मंदिर तोड़े जाने लगे थे, ठीक है ना? तो उस समय ठोने में, उन तीन तीन चावलों में अतदाकार स्थापना करके भगवान की पूजा करते थे लोग। ये जो परंपरा चल रही है ना ठोने पे, कि तीन तीन चावल चढ़ाओ, अत्र 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 संवोषट, है ना, वो अतदाकार स्थापना है। लेकिन जब सामने तदाकार स्थापना है अरहंत परमात्मा की, तो फिर चावलों में भगवान की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं, इस हुंडा सर्पणी काल में अन्य मत की विपरीत रूप स्थापना हो गई है। आप देखो कैसे कैसे, मुझे तो देवी देवताओं के नाम भी नहीं पता और लेने भी नहीं चाहिए, लेकिन अनेक देवों की अनेक प्रकार की अजीबोगरीब मूर्तियां बना दी है। आप अगर साउथ इंडिया में देखें तो अजीब अजीब से, पता नहीं कैसे कैसे उनके वो हैं देव आदि, और उन्होंने स्थापना कैसे कर रखी है, कोई टीला बना रखा है, ठीक है, कोई अजीब अजीब सी मूर्तियां बना रखी हैं, लेकिन वो है सारी की सारी अतदाकार। तो हम भी, जैसे कोई पीर वाले हैं ना, पीर बाबा वाले पूजते हैं जो, तो उन्होंने अपने पीर की स्थापना कर रखी है, और होता क्या है, वहां पर एक समाधि टाइप की होती है, कोई पत्थर में, कोई गोबर में, कोई किसी चीज में, है ना, नाम लेना उचित नहीं है। तो उसी तरह अगर हम भी अतदाकार स्थापना उस प्रकार से करें, तो फिर निश्चय करना संभव नहीं होगा कि इसमें किसकी स्थापना है। इसलिए इस पंचम काल में, पूछो। मेरा डाउट कुछ और है। क्या? मेरा मेरा डाउट ये है कि एक स्टैंडर्डाइज चीज होती है कि ये करेक्ट है, तो वो करेक्ट हमेशा रहना चाहिए। वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि कोई और चीज इनकरेक्ट है। ये मेरे को मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही कि क्योंकि वो कर रहे हैं इसलिए ये करना गलत है। मतलब हमारी मूर्ति की ऐसी स्थापना होनी चाहिए, ये हमेशा के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब हम्म होना चाहिए ना कि ये ऐसा स्टैंडर्ड है, ये मूर्ति होगी तो वो हम्म हमारी मूर्ति है। तो ये लॉजिक मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मतलब मेरे को नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा कि हम्म क्योंकि उन्होंने कर रखी है तो हमारा करना गलत है। ये वाली बात नहीं समझ आ देखो, रही। ऐसा है, एक बात और ये ध्यान में रखना, कभी किसी भी काल में हमेशा जिनमत ही चलता है। ग्रहित मिथ्यात्व के जो विषय होते हैं ना, अन्य देवी देवताओं की पूजा अन्य कभी किसी काल में नहीं होती, लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी के दोष से इस काल में हो रही है। स्वर्गों में जितने भी पूजा होती है, माने जो भी प्रतिमाएं हैं, सब जिनेन्द्र की प्रतिमाएं हैं, किसी अन्य देवी देवता की प्रतिमा नहीं है। जितने भी स्वर्गों में भवन है और उनमें अकृत्रिम जिनालय है, उसी प्रकार इस मध्य लोक में भी सदा काल हमेशा जो स्थापना होती है वो जिनेन्द्र की ही होती है। लेकिन अब इस हुंडावसर्पणी काल में अन्य मतों की स्थापना बहुत हो गई। अभी देखो नीचे सेकंड पैराग्राफ में और खुलासा है। भाव यह है कि इस पंचम काल में हुंडावसर्पणी के दोष से अन्यमति सती, शीतला, चंडी, भवानी आदि की अनेक प्रकार से अतदाकार स्थापना करते हैं। अतः ये ज्ञान नहीं हो पाता है कि ये मूर्ति किन की है। अब देखो, अब हमने स्टैंडर्डाइज बना दिया है ना, अब तो स्टैंडर्ड है कि इस तरह की प्रतिमा होगी, उसी की प्रतिष्ठा होगी, नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं करते प्रतिष्ठाचार्य। अभी भी कुछ अलग अलग टाइप के सांचे की प्रतिमाएं आ जाती हैं, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है पंच कल्याणक में। तो जो तुम कह रहे हो ना कि एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, और यही कह रहे हैं कि उसी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा कहना ये था
कि अगर नहीं होता तो हम कर सकते थे क्या, तो वो तो अपनी मजबूरी पे डिपेंड करता है। आप मान लो कहीं किसी जंगल में है, कहीं है, वहां आप कहाँ से क्या लेके आएंगे? तो कोई गोले में कर लेता था, कोई चावलों में कर ले, ठीक है, तो चलती होगी उस टाइम कभी। लेकिन अभी के लिए समझना कि तुमने जो बात कही, अब तो स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारी प्रतिमाएं जिस तरह की बनती हैं उन्हीं को बनाकर पूजना। लेकिन अभी भी कुछ लोग, ठीक है ना, किसी अन्य अन्य चीजों में स्थापना करने की सोचते हैं, तो उनका निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्थापना ऐसी ही करनी उचित है जिसमें अंग उपांग आदि भैया एक पूर्ण बात तो बड़ी आकार स्पष्ट पूछनी है हो। कि अगर बाकी सब पंचम कालों में भी पिछले, मतलब जब ये अब हुंडा काल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने अनंत देव ही होते हैं, तो फिर हाँ, मिथ्यात्व कैसे हो जाता है? देखो, मिथ्यात्व के लिए जरूरी नहीं है कि अन्य मत चाहिए। जो जिनेंद्र प्रतिमा के अलावा किसी को नहीं झुकते, उनके क्या मिथ्यात्व नहीं रहता? हम्म। तो उस टाइप का तो नहीं रहता होगा, आई थिंक, पता नहीं मुझे, हाँ, उस तरह का नहीं रहेगा। मैं इतना ज्यादा लेकिन जानती हाँ, नहीं नहीं हूँ। नहीं, ठीक है, अग्रहित मिथ्यात्व तो है। अब ग्रहित मिथ्यात्व में इस प्रकार की स्थापनाएं नहीं होती, इनके अन्य मतियों के मंदिर नहीं होते। जैसे देवगति में वो सबके सब मानते तो जिनेंद्र को ही हैं, लेकिन वो जिनेंद्र के सही स्वरूप को समझकर नहीं मानते, वो उन्हें अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं, ठीक है, इसलिए उनका मिथ्यात्व बना रहता है। जैसे हम पूछ तो भगवान महावीर को रहे हैं, लेकिन क्या मान के पूज रहे हैं कि ये हमारे बाबा हैं, ठीक है, ये हमारे कुल के, जैसे कहते हैं ना, वो पारस बाबा। अच्छा, ये उस तरह से होगा जैसे वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आया है कि भाई हाँ, ये तो मेरे पिताजी कुल पूजते थे तो अपेक्षा, इसलिए मैं पूज रहा हूँ। कुल हाँ, अपेक्षा। कुल अपेक्षा। हाँ, अच्छा, तो जैसे ठीक। हमारे बाबा के बाबा थे, ऐसे कई लोग कहते हैं पारस बाबा, तो ये उचित नहीं है, ठीक है ना। तो उससे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है कि इन भगवान ने संतान दे दी, भगवान ने शादी करा दी, तो मिथ्यात्व तो बना ही हुआ है। लेकिन उस टाइप का ग्रहित मिथ्यात्व वैसा नहीं होता जैसा कि इस काल में प्रचुरता से। तो यहाँ ये बताया, इस काल में अरहंत आदि की तदाकार स्थापना ही उचित है, तदाकार नहीं। माने जिसे देखकर वीतराग मुद्रा की बुद्धि उत्पन्न हो, और तदाकार में जो भाव बनते हैं वो अतदाकार में भाव नहीं बनते। समझ में? कई बार जैसे मानो आपके हाथ में कंकड़ है, तो आप कंकड़ से समझाने लगते हो, देखो ये एक राजा है और ये इस राजा का सैनिक है, इसने इसको ऐसे कहा। तो ये भी तो एक स्थापना है, कोई भी बात समझाने के लिए, कहने के लिए इस तरह की स्थापना हो जाती है ना। जैसे मैंने कहा, देखो दो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से ये कहा, तो ये कोई दो व्यक्ति हैं। ये जो हमने स्थापना की अभी आपको समझाने के लिए, सपोज दैट, तो ये अतदाकार स्थापना हो गई। बात समझ रहे हैं ना, काम चलाने के लिए। पढ़िए मामी जी आगे। एक और बात भी तो है भैया कि जब हाँ अगर जी। इस तरह की स्थापना होती है तो उसमें और ये इसमें एक ये भी तो परेशानी हो जाती है जब इस तरह की स्थापना हो कि उसमें अविनय भी आ जाती है। जैसे सपोज ये करते हैं कि अब मान लो मैं किसी कंकड़ में भगवान मान लूं, हाँ, हमें पता तो ही नहीं बाद में चलेगा भूल ही किसी जाऊं को। कि बाद हाँ, में भूल ही जाऊं ये तो सही भगवान बात है, थे, ये कौन से सही कंकड़ बात को है, भगवान माना था, कौन से को नहीं सही माना बात था, है, सही बात कौन है। से टीले को माना था। और हम्म। जैसे ये लोग करते हैं कि पहले 9 दिन गणेश जी को पूजते हैं, फिर जाके उन्हें हम्म। विसर्जित कर देते हैं। पता चला हम्म। अभी तो भगवान मान के पूजा, अभी उन्हें फेंक दिया। हम्म। ऐसा भी तो हो सकता है हम्म। उसमें। अब इनका तो पता नहीं, गणेश विसर्जन जो करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक गण विसर्जन की एक प्रक्रिया बताई आदि पुराण में। उसमें क्या कहा कि मैं पहले अज्ञानी था, इसलिए रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजता था, लेकिन अब मुझे सम्यक ज्ञान हुआ और मुझे समझ में आया कि मुझे तो वीतरागता ही उपादेय है, ठीक है ना। मुझे आपसे कोई बैर नहीं है, कोई मुझे द्वेष नहीं है, लेकिन अब मेरे तो एक वीतरागी देव को ही पूजने का नियम है। इसलिए हे भगवान, माने जो भी देव की प्रतिमा हो
उसको विनय पूर्वक ले जाकर जंगल आदि एकांत स्थान में अथवा जल आदि में प्रवाहित कर देते हैं। इसको कहते हैं गण विसर्जन, यानी अपने घर में से उनका उत्थापन कर देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे 10 लक्षण के साथ में ही होते हैं इनके। क्या वो गणेश विसर्जन करते हैं जब ये, और जब हमारा पर्यूषण खत्म होने वाला होता है उसके भादों में आसपास ही, होता है। है ना, क्या है वो बनाते हैं। तो गणेश चतुर्थी से ये भी स्थापना करते हैं, और उसके बाद जब चौदस आती है तो ये गणेश विसर्जन करके आते हैं। तो मुझे तो ऐसा ख्याल में आता है कि इनको 10 दिनों में ज्ञान हो गया कि ये मिथ्यात्व है, इनसे हमारा वीतरागता का सुखी होने का मार्ग पुष्ट नहीं होता, इसलिए हमसे गलती हुई और हमें आपसे कषाय नहीं है, तो विनय सहित उनको एकांत स्थान में अथवा नदी आदि में विसर्जन कर देते हैं। अब उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है। अगर उन्हें ज्ञान हो जाता है विसर्जन कर देते तो अगले साल फिर क्यों लाते हैं? मैं यही फिर तो क्यों कह रहा हूँ, स्थापित उन विचारों को ज्ञान नहीं है, वो तो रूढ़ी परंपरा से कर रहे हैं। लेकिन जब कभी किसी ने काम किया होगा, उसने बुद्धिपूर्वक किया होगा, अब उसकी देखा देखी, ठीक है, वो तो अगले साल नहीं लाया होगा, लेकिन दूसरे लोग ले आए होंगे कि भाई हमें गणेश विसर्जन करना है, तो भैया लेके तो आओ, पहले उसकी स्थापना करो तभी तो विसर्जन करोगे। जैसे हम कहते हैं कि मिथ्यात्व को छोड़ो, तो भी ये व्यक्ति सोचे कि पहले मिथ्यात्व करो तो सही, तभी तो मिथ्यात्व छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब वो जगत में जो चलती है अलग बात है, लेकिन मुझे जो भाषित होता था कि जितनी भी परंपराएं चली हैं वो किस कारण चली, क्यों चली, उनके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा कारण रहा, लेकिन वो समझ नहीं पाए, इसलिए हम ऐसा करने लगे। जैसे हमने कहा कि पीपल के वृक्ष को पूजो, तो क्यों पूजने लगे लोग, कि पहले लोग लकड़ियां काट काट के ले जाते थे, पेड़ काट देते होंगे, तो उन्हें समझाया पीपल का पेड़ ऐसा है कि जो दिन में ही नहीं रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है ना। तो उस पीपल के पेड़ को इतना उपयोगी जानकर अब लोगों ने सोचा भैया इसको कैसे बचाएं, तो उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया कि भाई ये तो, इस पे तो देव रहता है, ये तो देव है। देव देव क्यों है, क्योंकि जो देव है सो देव, ये दिन में भी देता है ऑक्सीजन, रात में भी देता है, तो भैया इसे काटो मत, इसको पूजो, इसकी प्रशंसा करो। पूजने का मतलब ऐसे पूजना ही नहीं होता, पूजने का मतलब प्रशंसा भी होता है, जो प्रशंसनीय है। ठीक है, तो अब उससे चीजें जुड़ गई कि इनको पूजो, इनको पूजो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे किसी घर में एक बहू आई, ठीक है, अब घर में शादी थी, किसी की शादी होनी थी। अब घरों में पहले क्या बिल्लियां घुस जाती थी, नुकसान कर देती थी, तो घर में खूब दूध दही थे, शादी का घर था, तो क्या करें, उस बिल्ली को कैसे कंट्रोल करें। तो सासू माँ ने क्या किया कि बिल्ली के ऊपर टोकरी ढक दी उल्टी करके। अब वो कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत हिल तो पाएगी, लेकिन कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये उन्होंने देखा, बहू ने, जो घर में बहू थी, अब सास तो मर गई, अब ये बहू सास बनने वाली है, इसके बेटे का विवाह है। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या रस्म रह गई, कि भाई एक रस्म रह गई, बिल्ली लाओ ढूंढ के, बिल्ली को टोकरी में ढकना है। कि क्यों, कि हमारे यहाँ के रिवाज है, हमारी सास भी ढकती थी, तो वो परंपरा आगे आगे चलती चली जाएगी। समझ में आया। अब लोगों के यहाँ कितनी कितनी क्या क्या कैसी कैसी परंपराएं चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह से चालू हो गई। जैसे एक व्यक्ति निकला घर से, अब वो जा रहा, उसने रास्ते में देखा कि अरे रास्ते में गोबर पड़ा है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता सड़क के चौराहे पे, और इतनी गंदगी सी अच्छी नहीं लगती। तो उसके पास एक फूल माला थी, उसने वो फूल माला से वो ढक दिया, ताकि कम से कम कोई बच के चलेगा वो ना करे। अब वो शाम को आया तो उसने देखो वहां इतनी फूल मालाओं के ढेर लग गए। क्यों, कि देखो जगत के जीव ऐसी अज्ञानी है कि जहां आप कहीं एक कील ठोक दो, और कील ठोक के उस पर 2 फूल चढ़ा दो, कहीं भी सड़क पर चौराहे पर जरा सा कोई टीला रख दो, एक फूल रख दो, फिर आप शाम को देखो आपको पैसे भी रखे मिल जाएंगे, और वहां बहुत सारी फूल मालाएं चढ़ी हुई मिल जाएंगी।
समझ में आया? तो किसी व्यक्ति ने किसी भैया वो जो पिक्चर है ना पीके, उसमें ऐसी दिखाते हैं ना, आमिर खान किसमें? वाली, आमिर हाँ खान वाली पिक्चर नहीं है पीके, हाँ हाँ, उसमें वो बिल्कुल पत्थर ठीक है। रखते हैं, उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चढ़ावा चढ़ा देते हैं, पत्थर उसमें पे? एक पत्थर रख देते हैं, हाँ अच्छा उसमें पान का सुपारी लगा देते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ और हाँ हाँ, सारे ठीक है। स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि हम पास हो जाएंगे, हमें पास कर देना। हाँ, तो देखो इसमें यही पूरी चीज तरह दिखाई है। है ये बताइए गद्दी को ग्रहित, लोके आप ही देखो ना। ग्रहित मिथ्या। हाँ, सुनिए तो जी, ग्रहित, ये सब अज्ञानता है। सुनिए। वो कहते हैं ना फिरकी ले रहे हैं, फिरकी, है ना, कौन फिरकी ले रहा है, वही वाली। और इसके पहले एक फिल्म और आई थी, ओ माय गॉड। और एक फिल्म और है भैया बहुत पुरानी, एक फिल्म और थी, ये भी जिंदगी है कोई ऐसी, उसमें भी इस तरह है कि भगवान क्या कर सकते, कुछ इस तरह से है। अब देखो पहले फिल्में जो बनती थी ना, पुरानी फिल्म देखना आप, उसमें ऐसी बनती थी कि ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो। फिल्म देखो आप संतोषी माता की, पुरानी पुरानी फिल्मों में वहां ये पोषण करते थे कि ये क्रियाएं करनी चाहिए, इनको पूजना चाहिए, ठीक है। अब कुछ साइंटिफिक मूवी बन रही है, तो जिसका देश में विरोध करते हैं, वो हम इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उसमें जो बनाने वाला है, एक्टिंग करने वाला है, वो अन्य धर्म का है। समझ में आया ना? लेकिन बात तो लॉजिक की है उसकी। और जैन धर्म भी तो यही कहता है कि कोई किसी का भला कर सकता है तो करके दिखाओ। लेकिन सब अपना अपना दुकान चला रहे हैं उस मिथ्यात्व को फैलाकर। ठीक है, निर्मल बाबा की हरी चटनी और लाल चटनी, उससे कृपा चल रही है लोगों की, तो कैसी मूर्खता भरी पड़ी है। तो ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है, इसको तो तुरंत छोड़ना चाहिए। चलिए पढ़िए मामी जी, एक पैराग्राफ ये पूरा कर लेते हैं। अतदाकार स्थापना आगम में बताई गई है। ऐसा जानकर जो पत्थर, मिट्टी आदि में अरहंत आदि की अतदाकार स्थापना करते हैं, हमारे लिए तो यही अरहंत आदि हैं। ऐसा मानकर पूजन, ध्यान आदि करते हैं, उससे धर्म में व्यभिचार दोष आता है, मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। अतः इस समय मात्र तदाकार स्थापना ही मान्य है, अतदाकार नहीं। ऐसे वसुनंदी, सिद्धांत चक्रवर्ती आदि आचार्यों के वचन हैं। उन्होंने अतदाकार स्थापना का निषेध किया है। तदाकार रूप मुख्य स्थापना में ही काष्ठ आदि की स्थापना से जब इतने संग भेद हो गए हैं, तब अतदाकार की तो क्या बात करें। अतः अतदाकार रूप अरहंत आदि की स्थापना उचित नहीं है। वो कह रहे हैं देखो कलिकाल का दोष, तदाकार स्थापना में भी इतने संग हो गए। तदाकार स्थापना करते हैं, वो मूर्ति, वो श्वेतांबरी भी करते हैं, सिंगारी हो गए, एक काष्ठा संघ चला, तो ऐसे अन्य अन्य भेद पड़ गए। तो फिर अतदाकार की तो सोचो ही मत आप क्या क्या हो जाता। भगवान जाने कौन किसमें क्या क्या स्थापना करने लगता, एक रूपता नहीं रहती। चलिए, जिन पूजन आदि का औचित्य, कि जिनेंद्र भगवान की पूजा करना क्यों उचित है, क्यों करनी चाहिए। ठीक भैया है, एक क्वेश्चन था। पूछिए। भैया फिर जब पूजन हम करते हैं तो उसमें हम्म चावल में हम या लौंग में हम स्थापना करते हैं तो वो नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पूजन। क्यों? कि स्थापना आपकी हुई हुई है, सामने जो प्रतिमा जी है उसमें ऑलरेडी पंच कल्याणक में स्थापना हो गई है, तो आप अलग से स्थापना क्यों करते हो। समझ में आया? आपको स्थापना करनी है, आप अपने हृदय में स्थापना कीजिए। ठीक है, हृदय में कैसे स्थापना, के अत्र अवतर अवतर संवोषट इत्यावाहनम, हे भगवान आओ आओ। वो है ना, संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कहाँ हो? मेरे मन मंदिर में। भजन गाते हैं ना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तो अपने मन मंदिर में पधराना है। ठीक है, वहां हृदय में विराजमान करना है। ठीक है, अब
अगर आपको लगता हो कि कहीं विवाद बनेगा तो आप रूढ़ी निभाने के लिए भड़े चढ़ा लेना, चावल चढ़ा लेना, कोई दोष नहीं है। लेकिन आप उसमें विचार ठीक रखना, अपनी मान्यता उचित रखना, ठीक है ना। तो ऐसी जो लौकिक रूढ़ियां हैं, अब उनको माने सुधारने की जरूरत है। लेकिन हम सुधरेंगे तो तब सब सुधरेंगे, लेकिन कहीं ज्यादा विवाद भी नहीं करना। तो बुद्धिपूर्वक, विवेक से, शांति से, जिस तरह किसी को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है। ठीक है, हाँ। और किसी का कोई प्रश्न? भैया फिर एटलीस्ट हमारे मंदिर में तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल ऐसी ठीक, बात रहती है तो बिल्कुल सभी ठीक को ही बात, पता ही, मैं तो बिल्कुल हमारे मंदिर में तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब जो पूजाओं में लिखा है ना, अत्र अत्र संघोषट, तो हम उसमें पुष्पांजलि छिपामी करते हैं। आप कभी देखें हमारे मंदिर में जो पूजा होती है, हम पढ़ते हैं अत्र अत्र संघोषट अत्र तिष्ठित ठठ है अत्र मम सन्निहितो, फिर उसके बाद पुष्पांजलि, पुष्प क्षेपण करते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, 3-3 चावल करके हम नहीं चढ़ाते उस पे, ठोने पे। हमारे यहाँ होता है ठोना, हमारे यहाँ तो ठोना भी नहीं होता शायद। कहाँ होता है हमारे मंदिर में ठोना? होता ही नहीं। थाली होती है, जल चढ़ाने के लिए झारी होती है, नहीं होता। ठोना हाँ, नहीं होता। नहीं होता। ठीक है। पर मैंने चलिए, देखा है लेकिन लोगों को ऐसे प्लेट में ही साइड में रखते हुए, अब ऐसा है ना, लोग बाग तो लौंग को या अब विवेक है नहीं। अब ज्यादा पछड़े में कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। तो जो विद्वान है वो भी सोच के कि चलो मिले जुले लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो आज आ रहे हैं वो कल वो भी ना आए। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, सुनेंगे तो समझ जाएंगे। कोई कोई होते हैं क्रांतिकारी टाइप, कुछ नरम दल के होते हैं, कुछ गरम दल के होते हैं। तो कोई गरम दल का विद्वान हो तो वो स्ट्रिक्ट कर देता है एकदम कि ये क्या मिथ्यात्व फैला रहे हो, ऐसे कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। सब अज्ञानता का महात्म्य है ये। समय तो हो गया है, तो ये नया प्रकरण कल ही प्रारंभ करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए आप। देखो मुझे कम से पूछना कम, था कि हाँ पूछिए आरती में मामी। जैसे हम बोल आरती में जैसे बोलते हैं ना, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती, तो वो ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्या? हाँ देखो, ये बाबा शब्द है ना, ये अपने रागी लोगी हाँ। ऐसे लोगों का, वो कोई बाबा थोड़ी है। ये तो लोग बाग, पता नहीं, हम जब बसों में नहीं है, जाते नहीं थे तो तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, क्या बोलते हैं, काले काले नागो वाले बाबा हाँ, की। ये विनय कर रहे हो कि अभिनय कर बड़े रहे हो? बाबा। है ना, बड़े बाबा, छोटे हाँ, बाबा। तो कह रहे हैं उनको संसार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अरे वो संसारी तीर्थंकर बना रहे हैं हैं। बाबा बोल के। हाँ, तीर्थंकर हैं, तुम्हारे नहीं मतलब पिताजी कह बोलते लो। हैं ऐसा। हाँ, हम्म। तो वो सब जो है, भजन है ना बहुत सारे। क्या, बाबा हाँ। तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है, अरे हाँ, मेरे सर भैया पे ऐसे रख तो दो ये भी बाबा। है, हाँ। अरहंत पिताजी ये मेरे, सब, जिनवाणी माता मेरी। हाँ अभी बताता हूँ। ये जो है ना, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। आप अन्य मतियों में सुनेंगे ना, आपको डिट्टो ऐसे भजन मिल जाएंगे। ठीक है, जो शिव शंकर भोले भाले तुझको लाखों प्रणाम, और ऐसे बहुत सारे भजन, तो वहीं से कॉपी कर लिए। तो इसलिए थोड़ा बहुत चेंज भी नहीं किया। एक हाँ, दो आप बार चेंज आपने, कर देते हैं बस। बस 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 बस, ठीक है। आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न मेरे माइंड में आ गया था जब मैंने बोला कि आप बाबा क्यों बोल रहे हो, आरती पापा वाला बोल लो। पूछा था मैंने तो। बाबा क्यों बोल रहे हो, पापा बोल लो। नहीं, मैंने तो ठीक है, पिताजी बोलो। हाँ, आरती आपने में ही पूछा पूछा था था। ना। आरती तो बोलते हैं ना, जैसे आरती हाँ बोलते हैं। हाँ, तो आरती बोलते हो ना। देखो ऐसा है, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि बोलने का, लेकिन ये जीव को पता ही नहीं है कि उनकी विनय कितनी है। जो हम ये कह रहे हैं ना, अनंत पिताजी मेरे, तो हम ये थोड़ी, आप बताओ पूजा में कह दोगे ऐसा कि मेरे पिताजी के चरणों में मेरा सत सत नमन। वो तो हम वहां आपको समझा रहे हैं कि पिता किसे कहते हैं और माता किसे कहते हैं। कि जो लौकिक के माता पिता हैं, वास्तव में ये माता पिता नहीं है, व्यवहार से भी देखे जाए। क्योंकि धर्मात्मा का जन्म किससे हुआ? कि अनंत भगवान की दिव्य देशना से। जैसे जगत में माता पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो जब ये जीव के भीतर में धर्म उत्पन्न हुआ, तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विज माने द्विजन्मा, इसकी दीक्षा हुई। तो इसके जन्मदाता कौन? अनंत परमात्मा। क्योंकि अब इन घर के रिश्तेदारों से संबंध तोड़ दिया, इसने जिन धर्म को ग्रहण किया, तो वो किसके प्रसाद से? के अनंत भगवान के उपदेश के हिसाब से। तो अलंकारिक शैली में